आज हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कच्ची बस्ती प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष भरत मेघवाल जी के द्वारा उनकी जिलों की कार्यकारिणी और प्रदेश की कार्यकारिणी के लोगों की एक मीटिंग आयोजित की गई है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस मौके के ऊपर भरत मेघवाल जी का कि अल्प समय में इनको बनाए 6 महीने भी नहीं हुए और उन्होंने पूरे प्रदेश के अंदर कच्ची बस्ती प्रकोष्ठ के लोगों को जोड़ करके और कांग्रेस पार्टी के लिए और लोगों के बीच में जा करके उनके सुख दर्द दुख दर्द में भागीदार बनने के लिए उन्होंने ये जो मीटिंग कराई है आज और संकल्प लिया है कि हम लोग जो पंचायती राज के चुनाव सरकार नहीं करा पा रही है, जो नगर निकाय के चुनाव नहीं करा पा रही है, प्रशासक लगा दिए हैं, इनकी गरीबों की कोई सुनने वाला नहीं है, शहर की सफाई नहीं हो रही है, इनके लिए जो मकान का पैसा, उनके छत के लिए पैसा जो सरकारों से आता है वो पैसा इनको मिल नहीं रहा है। आज पीने के पानी की बड़ी प्रॉब्लम है, पीने का पानी नहीं मिल रहा है। इनकी जितने भी प्रमुख समस्याएं हैं उनको आज हम लोग एक डाटाबेस बनाएंगे और उसके ऊपर फिर कांग्रेस पार्टी सारी मिलकर के काम करेंगे। आज राहुल गांधी जी का जन्मदिन भी है तो हमने सबने उनको बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। आज का दिन हमारे लिए बहुत पुनीत दिवस है और इस दिवस के ऊपर कच्ची बस्ती प्रकोष्ठ के प्रदेश की एक कार्यकारिणी की बैठक होना ये भी अच्छा है। कोटा के अंदर आपने देखा होगा कि कैसे राहुल गांधी जी ने बच्चों की जो मुख्य समस्या है उसको एड्रेस किया है कि करोड़ों करोड़ों रुपए लग करके 3.5 लाख करोड़ रुपए खर्च होकर के एक साल में जितना 5 विभागों का भारत सरकार का बजट होता है उतने पैसे खर्च करने के बाद में भी लोगों को नौकरियां नहीं मिलती हैं, पेपर लीक हो जाते हैं। जो एजुकेशन का सिस्टम इस देश का है वो राहुल गांधी जी ने कहा कि गरीब के लिए नहीं है, सबको परेशान करने वाला है, आत्महत्याओं के लिए मजबूर करने वाला है, इसको हमको चेंज करना पड़ेगा। उन्होंने सुझाव मांगे हैं, पूरे देश के लोगों से, बुद्धिजीवियों से, सबसे मांगे हैं, मीडिया के लोगों से भी आग्रह किया है कि आप बताइए कि आने वाले समय में ये एजुकेशन का कैसे सिस्टम हो जिससे गरीब आदमी भी अपने बच्चे को सरकारी कॉलेज के अंदर डॉक्टर, इंजीनियर, आईआईटी करा सके, वो भी आईपीएस बन सके। ये 4-5 सेक्टर ही क्यों, ये एग्जाम से क्यों, दूसरी क्यों नहीं? और जो संविधान के साथ में छेड़छाड़ की जा रही है, जो आपने देखा कि वोट का अधिकार ही समाप्त कर रहे हैं, तो वोट का अधिकार समाप्त कर रहे हैं, सीट चोरी कर रहे हैं, वोट चोरी कर रहे हैं, एसआईआर में कर रहे हैं, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो ऐसे में हम सब लोगों की जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है कि इस बाबा साहब के संविधान को बचाना है, इस लोकतंत्र को बचाना है, वोट के अधिकार को बचाना है और इस देश को भारतीय जनता पार्टी के इस कुशासन से मुक्त कराना है। इसके लिए हम सब लोग काम करेंगे। और राजस्थान के अंदर मैं कहना चाहता हूँ कि पर्ची से बनी हुई सरकार पर्ची के बगैर कुछ करती नहीं है। इनके मंत्री मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं, धरने दे रहे हैं, समाज विशेष के लोग एक दूसरे के खिलाफ इतनी तनातनी है जो आज तक नहीं हुई। पहले भी इन्होंने जो इनके ही कुशासन के अंदर यहाँ राजस्थान के लोगों की मौत हो गई है। मैं कहना चाहता हूँ सरकार से इस मौके के ऊपर कि आप तुरंत बात कीजिए, जो दोनों समाज हैं उनसे आप बात कर करके इस समस्या का समाधान निकालिए। और किरोड़ी लाल जी, चिट्ठी लिखना बंद कीजिए, आप सरकार के बाहर आकर के जो अपने पे दाग लगे हैं उनको भी धोने का काम करें। और ये जो पांचना बांध का जो मुद्दा है इसके ऊपर भी आपको अपना स्पष्ट रूप करना चाहिए। सरकार में बैठा हुआ मंत्री अगर मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखे वो खुद ही वायरल कर दे तो ये तो फिर सरकार ही लीक हो गई। भाई साहब, नीट का पेपर तो लीक हुआ ही हुआ, ये सरकार भी लीक हो गई। तो लीक सरकार, कमजोर सरकार, पर्ची की सरकार क्या कर सकती है? एक दूसरे को लड़ाने के अलावा कुछ भी नहीं कर रही है। इसलिए हम सब लोग, कांग्रेस के लोग, अब 7 दिन तक जो राहुल गांधी जी ने मुद्दा उठाया है उसको तमाम जिला कांग्रेस कमेटियों में हम लोग पीपीटी का उसको दिखाने का काम भी करेंगे, समझाने का लोगों को काम करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सच्चाई बताएंगे कि इस देश में, देश के भारत सरकार के 5 प्रमुख डिपार्टमेंट, चिकित्सा, शिक्षा, सामाजिक अधिकारिता जैसे विभाग हैं, उन पे जितना पैसा देश में एक साल में खर्च हो रहा है उतना इन बच्चों की जेब से जा करके और कुछ लोग ले जाते हैं और बच्चे का पेपर लीक हो जाता है और बच्चा डिप्रेशन में जाकर के आत्महत्याओं के लिए मजबूर हो जाता है। तो ये ना हो, इसके लिए राहुल गांधी जी ने जो बीड़ा उठाया
उसमें हम सब लोग साथ हैं। शहीद स्मारक पर भी एक प्रोग्राम हो रहा है विरोध प्रदर्शन। अभी जो जयंती हमारे बहन मीनाक्षी नटराजन जी का जो गलत रूप से पर्चा खारिज किया है, उसके खिलाफ हमारा राजीव गांधी पंचायती राज संगठन है वो वहाँ पर धरना प्रदर्शन दे रहा है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए हैं, सीबी यादव जी हैं, मैं और जूली साहब वहाँ जाएंगे और उसके धरने में शहीद स्मारक पे शामिल होंगे।